अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू U4Universe एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की फायरबेस की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने फायरबेस स्टोरेज के अंदर से फायरबेस क्लाउड स्टोरेज के अंदर से फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और फायरबेस क्लाउड स्टोरेज से फाइल्स को डाउनलोड करने के हमारे पास बेसिकली तीन तरीके हैं। दो तरीके हमारे पास API प्रोवाइड करती है, तीसरे में सिर्फ हमें डाउनलोड URL मिलता है। एक तरीका हमारे पास है getBytes, दूसरा है getFiles और थर्ड है हमारे पास get download URL, जिसमें सिर्फ हमें उस फाइल का URL मिलता है डाउनलोड करने के लिए। उनमें से जो पहला तरीका हमारे पास कि किस तरीके से हम गेट बाइट्स के मेथड को यूज़ करते हुए या जनरली स्पीकिंग बाइट्स की सूरत में किस तरीके से हमारी कोई भी इमेज है या PDF फाइल है या वीडियो या कोई भी किसी भी तरह की फाइल है उसको हम किस तरीके से बाइट्स की सूरत में फायरबेस क्लाउड स्टोरेज से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन में या अपनी स्टोरेज के अंदर डिवाइस की स्टोरेज के अंदर लोकली उसको सेव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज की हमारी जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो है इसमें जो हम फायरबेस क्लाउड स्टोरेज के साथ काम कर रहे हैं उसमें हम जो हमारे पास फाइल अपलोड का काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम काम शुरू करेंगे फाइल को डाउनलोड करने के साथ। दो वीडियो होंगी, इनमें मैं कंप्लीट आपको शो करवा दूंगा 2 से 3 वीडियोस में। पिछली 2 से 3 वीडियोस की अगर बात की जाए तो मैंने उसमें 3 डिफरेंट हमारे पास मेथड से पुट बाइट्स, पुट फाइल, पुट स्ट्रीम, तीनों को डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर आपको बताया कि लोकल अगर मेमोरी के अंदर फाइल है वो किस तरीके से अपलोड करनी है, कोई स्ट्रीम है वो किस तरीके से अपलोड करनी है, या अगर आपके पास कोई भी लोकल फाइल है वो किस तरीके से अपलोड करनी है। और वहाँ पे हमने इमेजेस को देखा है, मैंने आपको बताया था आप टेक्स्ट फाइल को, इमेजेस को, MP4 वीडियोज़ को, किसी भी तरह की इमेज को, MP3 कोई भी फाइल है उसको आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अपलोड करते हुए प्रोग्रेस बार किस तरीके से शो करवाना है। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने फाइल्स को डाउनलोड करना है। तो अगर हम फाइल्स को डाउनलोड करने की बात की जाए तो फायरबेस क्लाउड स्टोरेज बेसिकली हमें 3 तरीके प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करते हुए हम बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। मेनली 2 हैं लेकिन टोटल 3 है हमारे पास जिनको यूज़ करते हुए किसी भी फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। पहले जो 2 है हमारे पास वो API कॉल के थ्रू हम यूज़ करते हैं, getBytes, getFile। getBytes यूज़ करते हैं जब हमने फाइल को डाउनलोड करना हो मेमोरी के अंदर, डिवाइस की मेमोरी के अंदर। getFile को यूज़ करते हैं जब हमने फाइल को डिवाइस की स्टोरेज के ऊपर डाउनलोड करना हो, लोकली करना है या परमानेंट स्टोर करना है, लेकिन वो फाइल स्टोरेज के ऊपर डाउनलोड होगी, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर। और थर्ड हमारे पास है गेट डाउनलोड URL। उस केस में हम फाइल को डाउनलोड नहीं करते, सिर्फ उसका डाउनलोड URL मिलता है। डाउनलोड URL हम API प्रोवाइड करती है फायरबेस SDK की या फायरबेस API। उसके बाद उस URL को कैसे यूज करके हम डाउनलोड करते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू अस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे getBytes को, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे getFile को। लेकिन दोनों केसेस के अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ ये भी बताऊंगा कि ना सिर्फ आप उसको डाउनलोड करेंगे फाइल को, बल्कि किस तरीके से उसको परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं लोकली अपनी डिवाइस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे तो आप देख सकते हैं मेरे पास इमेज व्यू है। ये मैंने इसलिए लगाया कि जब हम एक इमेज को डाउनलोड करेंगे तो वो मैं यहाँ पे भी शो होगी और उसको मैं डिवाइस के ऊपर सेव भी करूँगा। और PDF को भी मैं आपको डाउनलोड करके बताऊँगा, उसको आप जो है वो सेव होगी तो आप वहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। क्योंकि जो अगर PDF को आपने नॉर्मली ओपन करना है तो Android-34 की जो हमारे पास SDK है या उससे ऊपर की जितने भी SDK वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी फाइल को किसी दूसरी अपनी एप्लीकेशन के थ्रू किसी दूसरी एप्लीकेशन को सेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में PDF को डाउनलोड करके सेव करता हूँ, फिर उसी फाइल को जो मैंने डाउनलोड किया है वो किसी और एप्लीकेशन को सेंड करता हूँ इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू कि मैंने इसको शो करवाना है, तो उसके लिए आपको फाइल प्रोवाइडर को यूज़ करना पड़ता है। वो हमारी वीडियो के कॉन्टैक्ट से बाहर है कोड, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। तो अब जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर। और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो ये अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अपनी मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमने रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन दी हुई थी। अब हमने ना सिर्फ फाइल्स को रीड करना है बल्कि राइट भी करना है डाउनलोड करके। अब हमें बेसिकली क्या है कि रीड और राइट दोनों की परमिशंस हमें चाहिए और हमें हैंडल भी दोनों करनी है रन टाइम के ऊपर। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है गेट परमिशंस का। अगर मैं इस मेथड के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं मैंने परमिशंस डिफाइन की हुई है, रीड एक्सटर्नल, राइट एक्सटर्नल, स्टैंडर्ड हमारे पास परमिशंस का कोड है और नीचे मैंने वहाँ पे हैंडल किया हुआ है इसको ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट के अंदर दोनों को हैंडल किया हुआ है। तो ये जब हमारे पास हो गया परमिशंस का कोड, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कोड है उसके ऊपर आते हैं। मैं रीड डेटा के मेथड के ऊपर जाऊँगा, हमारे पास पिछला कोई भी कोड नहीं है। यहाँ पे सिंपल हमने करना ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला रेफरेंस है इसके ऊपर जहाँ पे भी हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं उन फाइल्स को डाउनलोड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने फायरबेस डेटाबेस के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट्स के, ये मेरे पास डॉक्स का फोल्डर है, थ्रू आउट द कोर्स हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास 3 फाइल्स हैं। 2 इमेजेस हैं, एक JPG की है टाइप की है, एक PNG टाइप की और एप्लीकेशन टाइप PDF की फाइल है। और आप देख सकते हैं इन दोनों के साथ एक्सटेंशन नहीं है और इसके साथ एक्सटेंशन भी एडिड है। 2 इमेजेस हैं और एक PDF है। तो पहले इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं।
इसका नाम आप देख सकते हैं 90 है, 91 की इमेज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर होगी, इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ कम है, मैं 90 की जो इमेज है जिसका नाम 90 है वो डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे आएंगे, अब हमने क्या करना है, ये तो मेरे पास रेफरेंस मौजूद है, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स जिस तरीके से हम कर रहे हैं mref.child, जिस तरीके से हमने थ्रू आउट दी फायरबेस कोर्स हमने देखा कि किसी भी नोड के ऊपर डेटा सेट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, पहले उसका रेफरेंस चाहिए। तो उसके लिए मैं चाइल्ड के लिए यूज़ कर लूँगा इमेजेस स्लैश इमेज का नाम, फाइल का नाम 90 है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये वाली फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे 100% यही नाम देना है, एंड्रॉयड और स्पेस भी टाइप करनी है, सर्विसेज और एक्सटेंशन भी टाइप करनी है, क्योंकि फायरबेस इसको एज एक्सटेंशन भी ले रहा है लेकिन एज अ फाइल नेम भी ले रहा है। अगर आप सिर्फ एंड्रॉयड स्पेस सर्विसेज देंगे तो वो आप बोलेगा कि मेरे पास ये वाली फाइल ही नहीं है। इसको नेक्स्ट देख लेते हैं इस वीडियो में। राइट नो मेरी सिर्फ इमेज का नाम 90, एक्सटेंशन ऐड नहीं है, वो ऑलरेडी उसको पता है कि टाइप क्या है इसकी। आप देख सकते हैं इमेज जेपीजी टाइप की है, तो वो मेरे पास यहाँ पे 90 आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि अभी तो हम फाइल्स को डायरेक्टली उनके नाम टाइप करके रेफरेंस लेके एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन डाउनलोड आप इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जो प्रोफेशनल अप्रोच है फायरबेस के रिलेटेड, और इसके ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे पहले भी बताना चाहिए था, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दूँगा कहीं ना कहीं कि मैं जब ये हमारा कंप्लीट होगा फायरबेस जो हमारे पास स्टोरेज है, इसके बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा, तो मैं इन सब को यूज़ करते हुए एक एप्लीकेशन के अंदर इन सब को यूज़ करूँगा। तो उसमें हम देखेंगे कि हम जब भी कोई इमेज अपलोड करेंगे तो उसका रेफरेंस या उसका यूआरएल या उसका नाम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। जब भी हमने वो फाइल डाउनलोड करनी होगी तो हम यूआरएल लेंगे, बेसिकली सपोज करें एक यूज़र है, उसकी पोस्ट हैं, पोस्ट के अंदर इमेजेस हैं और टेक्स्ट है, तो हम जब भी वो कोई पोस्ट करेगा तो उसकी इमेज होगी और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, तो हम जो उसकी वो यूज़र आईडी के अंदर जाके, पोस्ट आईडी के अंदर जाके उसकी इमेज की जगह हमारे पास यूआरएल होगा, उस यूआरएल के अगेंस्ट इमेज को डाउनलोड करेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो नेक्स्ट एक वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से हमने उस यूआरएल को, सिर्फ यूआरएल को डाउनलोड करना है फायरबेस एपीआई के थ्रू, फिर हमने फाइल को कैसे डाउनलोड करना है अपनी स्टोर डिवाइस के ऊपर। उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पे कॉल करना है इसके ऊपर, आपने देखा getBytes का मेरे पास मेथड है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमसे बेसिकली साइज़ लेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स जो डाउनलोड कर सकता है। ये क्यों ऐसे है, क्योंकि जब हमने पुट बाइट्स का मेथड यूज़ किया था अपलोड करने के लिए, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि जब हम फाइल को अपलोड करते हैं बाइट्स की केसेस के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी फाइल है वो बाइट्स की सूरत में होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी फाइल, वो पूरी फाइल के लिए ज़रूरी है वो आपकी डिवाइस की मेमोरी के अंदर मौजूद हो। अब सपोज़ करें आप 200, 300, 500 MB की जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं, अगर उसको बाइट की सूरत में अपलोड करेंगे तो वो पूरी की पूरी जो वीडियो है या कोई भी फाइल है वो पहले हमारी डिवाइस की मेमोरी में लोड होगी, वहाँ से हम बाइट्स की सूरत में इसको अपलोड करेंगे। सेम केस हमारे पास है डाउनलोड के केस में कि अगर आप कोई ह्यूज फाइल डाउनलोड करते हैं जिसका साइज़ ज़्यादा है, तो वो सारी फाइल आपकी डाउनलोड होगी किस में, आपकी मेमोरी में, डिवाइस की मेमोरी में। तो अगर आपकी फाइल जो है उसका साइज़ ज़्यादा, तो आप पुट फाइल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ बाइट्स देने हैं। अब ये डिफरेंट करता होगा आप किस तरह की फाइल है। आप सपोज करें यहाँ पे जो मेरे पास फाइल है इसके लिए मैं 1 MB दे सकता हूँ, इसके लिए भी 1 MB दे सकता हूँ, लेकिन सेकंड फाइल 91 के लिए मुझे कम से कम 4 MB देना चाहिए या 3.5 MB देना चाहिए, क्योंकि ये 1 MB के ऊपर आएगी नहीं, आधे बाइट्स डाउनलोड होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल ले लूँगा लॉन्ग टाइप का, और इसको मैं सिंपल यहाँ पे कह दूँगा 1 मेगाबाइट। इसके लिए वैल्यू होगी डेफिनेटली, आपको पता है कितने बाइट्स होती हैं हमारे पास 1 मेगाबाइट्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास 1 MB आ जाएगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 MB का साइज जो है वो पास कर दूंगा। अब ये जब हो गया तो सिंपल प्रीटी स्टैंडर्ड स्टफ है जो पहले भी हमने यूज़ किया हुआ है, फेलियर लिसनर, कंप्लीशन लिसनर, सक्सेस लिसनर आप लगा सकते हैं। मैं सक्सेस लिसनर लगाऊंगा यहाँ पे, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, और इसके साथ ही नीचे मैं ऐड ऑन फेलियर लिसनर भी लगा लेता हूँ। फेलियर लिसनर इसको कंप्लीट करता हूँ। अगर तो मेरे पास यहाँ पे आ गया तो मैं सिंपल टॉस शो करवाऊँगा और यहाँ पे कह दूँगा डाउनलोड एरर, और उसके बाद सिंपल लॉकेट का यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे एरर उसके साथ कमिट कर दूँगा ई गेट मैसेज, तो मेरे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑन सक्सेस के ऊपर आता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे जो ऑन सक्सेस का मेथड है ये बेसिकली हमें बाइट अरे रिटर्न कर रहा है। तो जो हमारे पास इमेज है हमारी वो यहाँ पे इस बाइट अरे के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हुई है। अब इसको हमने बेसिकली शो करवाना है अपनी जो हमारा इमेज व्यू है उसके ऊपर। तो उसके लिए अगेन अगर आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे
एम इमेज व्यू लिया हुआ है और इसके रेफरेंस के लिए भी अगर आप जाएँ इनिट व्यूज़ के ऊपर तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने इसका रेफरेंस लिया हुआ है। तो मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से सिर्फ इसको शो करवाना है, स्टोर कैसे करना है, वो उसके बाद देख लेते हैं इस वीडियो में। तो मैं यूज़ करूँगा एम इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिट मैप है हमारे पास। ये स्टैंडर्ड स्टफ है, आपको पता होगा कि बिट मैप हमने सेट करनी होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बिट मैप फैक्ट्री की क्लास को यूज़ कर लूँगा। बिट मैप फैक्ट्री डॉट हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे डिकोड फाइल, अगर आपके पास कोई फाइल नेम होगा वो भी आप पास कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे यूज़ करूँगा वो बेसिकली इस मेथड को यूज़ करूँगा डिकोड बाइट अरे, जो हमारे पास बाइट अरे है, तो यहाँ पे आप इसको जो है वो यूज़ करेंगे हम। अब पहले नंबर पे तो हमने बाइट के अंदर डेटा पास करना है, तो जो बाइट्स हमें यहाँ पे ये बाइट्स मिले हुए हैं, यहाँ पे मैं न्यू लाइन फीड ऐड करता हूँ, बाइट्स वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ऑफसेट पास करना उसके लिए मैं सिंपल 0 पास कर दूंगा, और बाइट्स की लेंथ पास करनी है तो सिंपल हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे बाइट्स डॉट लेंथ। तो कोड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे नीचे एक टोस्ट भी शो करवा देंगे। फाइल डाउनलोडेड, तो कोड जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड स्टफ था हमारे पास। यहाँ पे क्या किया हमने कि पहले नंबर पे तो डेफिनेटली रेफरेंस लिया है जिसके ऊपर हमने इमेज डाउनलोड करनी थी। अब ये नेम 100% सेम होना चाहिए। फिर हमने यूज़ किया गेट बाइट्स का मेथड, इसको नंबर ऑफ बाइट्स देने थे। तो मुझे पता था मेरी जो इमेज है वो 1 MB से छोटी है, तो मैंने 1 MB दिया ताकि सेफ साइड के तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। 1 MB मेरी मेमोरी में जगह यूज़ हो गई, बाइट्स कम यूज़ होंगे बल्कि। तो मैंने ऑन सक्सेस लिसनर इंप्लीमेंट किया, तो इस ऑन सक्सेस ने बेसिकली मुझे बाइट्स रिटर्न किए हैं, जो कि बाइट्स बेसिकली हमारे पास जो है वो एक्चुअल डेटा को डाउनलोड करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं ऐड ऑन कंप्लीशन लिसनर, कंप्लीशन लिसनर अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको टास्क मिलेगा। आपको ये करना पड़ेगा टास्क डॉट गेट रिजल्ट, तो फिर आपने देखा आपको यहाँ पे बाइट्स अरे मिल रही है। इन केस कि अगर आप सक्सेस लिसनर को यूज़ नहीं करते, कंप्लीशन लिसनर को यूज़ करते हैं। कंप्लीशन लिसनर के साथ ये होता है कि वो सक्सेस और फेलियर दोनों केसेस में कॉल होगा। सक्सेस सिर्फ सक्सेस के केस में कॉल होता है और फेलियर सिर्फ फेलियर के लिए कॉल होता है। तो ये आपको पहले मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है। तो कोड कंप्लीट हो गया, इसको रन करते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। और यहाँ पर मैं लॉकएट के ऊपर जाऊँगा और डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने देखा एप्लीकेशन रन हो गया। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे रीड डेटा के ऊपर, तो आपने देखा फाइल डाउनलोड का हमारे पास टोस्ट भी आ गया और हमारे पास यहाँ पे इमेज भी हमारी शो होना शुरू हो चुकी है। तो सक्सेसफुली हमने अपनी फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो ये था कि अगर आप अपनी फाइल को डाउनलोड करके एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, परमानेंटली स्टोर नहीं करते। लेकिन अगर आप सेम भी आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी इस फाइल को परमानेंटली स्टोर करना है लोकल डिस्क के ऊपर, तो उसके लिए यहाँ पे कोड हम कर लेते हैं। लेकिन उस कोड को मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि उसको बहुत डिटेल में मैंने जो मेरा एंड्रॉयड फाइल सिस्टम का कोर्स है उसके अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर उसके ऊपर बात की है। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूजन हो उस कोड के अंदर तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सारे का सारा कोड बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे समझा हुआ है। तो अब चूँकि हमने बेसिकली इसको स्टोर करना है अपनी लोकल अपनी डिवाइस के ऊपर फिजिकली, तो हमें फाइल का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको मैं कह दूँगा आउटपुट फाइल न्यू फाइल। और अब आपने देखा फाइल के ऊपर डिफरेंट हमारे कंस्ट्रक्टर हैं। तो पहले नंबर पे तो बेसिकली इसको पाथ हमने पास करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एनवायरनमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी भी आपको रूट डायरेक्टरी मिल जाएगी, एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी भी है। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी को यूज़ कर लेता हूँ। रूट जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज है वहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी। तो चाइल्ड यानी कि फाइल का नेम आपने पास करना है, तो कुछ भी आप पास कर सकते हैं। अगर आप ये पास करेंगे इमेज, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, 100% सेव होगी, लेकिन आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी एक्सटेंशन ऐड नहीं होगी। तो फिर आपको डिवाइस के ऊपर उसको रीनेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इमेज डॉट JPG ऐड कर सकते हैं, JPEG दोनों आप ऐड कर सकते हैं। ये सेम ही एक्सटेंशन हैं, डिफरेंट थोड़ा सा बिल्कुल। तो ये जब हमारे पास हमारी फाइल आ गई तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो जो मेरे पास टोस्ट शो होगा इसके नीचे मैं यहाँ पे कोड करूँगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम, FOS इसको कह दूँगा न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और इसको आप देखते हैं बेसिकली हमने एक फ़ाइल नेम या पाथ पास करना है। तो जो बेसिकली आउटपुट फाइल होगी मेरे पास वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब डेफिनेटली ये वाला कोड हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ट्राई कैच को मैं बाद में यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास फाइल आउटपुट स्ट्रीम आ चुकी हुई है मेरी इस फाइल के लिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लूँगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट। तो आपने देखा डिफरेंट हमारे पास राइट्स के मेथड बाइट्स डेटा राइट करने के मेथड है। मैं बाइट को यूज़ कर लूँगा और जो सिंपल पूरी की पूरी बाइट रे होगी वो पास कर दूँगा और उसके साथ ही मैं कॉल कर लूँगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। और फिर मैं टैग यहाँ पे शो करवा दूँगा फाइल सेव्ड ऑन डिवाइस। और उसके बाद मैं अपेंड करूँगा जो मेरे पास आउटपुट फाइल होगी, तो उसका जो पाथ होगा फिजिकली वो भी मुझे शो होना शुरू हो जाएगा।
तो इस सारे कोड को मैं बेसिकली हो जाऊँगा कोड के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास सराउंड विद, और मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा ट्राई कैच। तो एक्सेप्शन आप लिखा आयो एक्सेप्शन है, इसको मैं चेंज कर लूँगा। एक्सेप्शन के ऊपर किसी भी तरह की एक्सेप्शन आएगी तो हमारे पास वो हैंडल हो जाएगी। तो कोड हमारा अगेन कंप्लीट हो गया। इस दफ़ा इमेज डाउनलोड भी होगी और हमारे पास जो है वो शो सेव भी होगी लोकल डिवाइस के ऊपर। तो एप्लीकेशन को स्टॉप करके दोबारा मैं रन करता हूँ। स्टॉप मैंने पहले आपको बताया था, इसलिए स्टॉप करना होता है कि मल्टीपल लिसनर्स अटैच ना हो हमारी इस लोकेशन के साथ। तो लॉकैट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे डिवाइस की स्क्रीन को भी मैं रिकॉर्ड कर लूँगा ताकि आप लोग देख सकें। तो आपने देखा एप्लीकेशन हमारी रन होना शुरू हो गया। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर, तो हमारे पास फाइल डाउनलोडेड भी आ गई, फाइल डाउनलोड भी होगी और हमारे पास यहाँ पे उसकी जो है वो एक्चुअल पाथ भी आ रहा है हमारे पास। तो मैं इसको अगर स्टॉप करता हूँ, आप फिजिकल डिवाइस के ऊपर भी इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा वीडियो को रिकॉर्डिंग शॉर्ट करने के लिए डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाऊँगा तो मेरे पास वही फाइल यहाँ पे सिस्टम शो है। तो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली मेरे पास यहाँ पे स्टोरेज है और ये मेरे पास सेल्फ है और ये मेरे पास प्राइमरी जो मेरी एक्सटर्नल स्टोरेज है वो है। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको करूँगा सिंक्रोनाइज। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो हमने यहाँ पे पाथ दिया नेम दिया था image.jpg, वो फाइल यहाँ पे आ चुकी हुई है। साइज़ भी आप देख सकते हैं 13.6 KB है हमारे पास। डबल क्लिक करूँगा तो आपने देखा सेम वही फाइल 13.57 KB यहाँ पे और 13.57 KB 100% वही साइज़ है, क्योंकि बाइट्स तो उतने ही हैं और इमेज हमारे पास वो हमारी डिवाइस के ऊपर जो है वो सेव हो चुकी हुई है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम बेसिकली इमेज को डाउनलोड करते हैं, किसी भी फाइल को getBytes के थ्रू डाउनलोड करते हैं और फाइल के ऊपर सेव करवाते हैं, सॉरी डिवाइस के ऊपर सेव करवाते हैं। आप सपोज कर लें आप PDF को, या PDF में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि सिर्फ हम इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं, बल्कि आप किसी भी तरह की फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सारा कोड, सारा जो आर्किटेक्चर है फाइल को रीड करने का, सेव करने का, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। तो सिंपल मैंने क्या करना है, इस दफ़ा जो मैंने फ़ाइल एक्सेस करनी है वो images/android-services.pdf है। तो यहाँ पे इमेजेस एंड्रॉयड इंपॉर्टेंट स्पेस भी देंगे, सर्विसेज। अगर आप इतना नाम देंगे फिर भी एरर आएगा, वो आपको एक्सेप्शन आएगी कि फाइल नॉट फाउंड ऑन लोकेशन। तो आपने PDF लाजमी पास करना है। और यहाँ पे जो मेरे पास होगी उसको मैं कह दूँगा सिंपल फाइल डॉट PDF। ये हो गया, कोड हमारे पास हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये वाला कोड तो मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे कमिट कर दूंगा ताकि अगर मैं इसको गिट के ऊपर अपलोड करूँ तो आप लोग वहाँ पे रेफरेंस के लिए देख सकें। अगेन सारा कोड अब गिट के ऊपर अवेलेबल है, गिटहब के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया रिपोजिटरी का, सारा कोड डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर होगा, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे हमारे पास बेसिकली बाइट्स डाउनलोड होंगे, अब चूँकि वो बाइट्स हैं, वो इमेज हो या वीडियो हो या ऑडियो हो या MP3 है, MP4 है, PDF है, कुछ भी है, वो बाइट्स तो सेम ही हैं। तो वो यहाँ पे मैं शो करूँगा फाइल डाउनलोडेड, तो फिर उसके ऊपर मैं फाइल को डाउनलोड कर दूँगा। अब चूँकि नेटिवली मैं PDF को जो है वो शो तो हम करवा सकते हैं अपनी फाइल की डिवाइस के, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, सॉरी, लेकिन वो हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो इसको स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ और यहाँ से मैं डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर, सॉरी रीड डेटा के ऊपर क्लिक करना है, मैंने क्लिक किया है। तो आपने देखा मेरी आप मिल गया फाइल डाउनलोडेड, और यहाँ पे फाइल का जो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। जो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको आउटपुट दी हुई है ना, तो ये वाला जो फाइल का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसके ऊपर टू स्ट्रिंग बेसिकली उसका पाथ रिटर्न कर रहा है। तो स्टोरेज है लिमिटेड 0, यानी कि जो एक्सटर्नल स्टोरेज और फाइल डॉट PDF है। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन जाऊँ डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, और इसको पहले मुझे जो है वो करना पड़ेगा स्टोरेज सिंक्रोनाइज मीन्स के रिफ्रेश करते हैं, जो चेंजेस हुए होते हैं स्टोरेज के ऊपर वो रिटर्न होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा फाइल डॉट PDF है, अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर ओपन नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। राइट क्लिक करें, सेव एज करें, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डेवलपमेंट के अंदर, यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूँगा। इसको ओपन करके देख लेते हैं डेवलपमेंट, और ये आपने देखा फाइल डॉट PDF है, साइज़ भी आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसके प्रीव्यू के ऊपर जाऊँ तो ये फाइल है एंड्रॉइड सर्विसेज, और ये बेसिकली एक्चुअल फाइल है जो मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है। अगर आप डिवाइस के ऊपर भी देखना चाहते हैं, दोनों केसेस में मैं आपको बता देता हूँ। अगेन जो डिवाइस की स्क्रीन है वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जस्ट फॉर मेकिंग श्योर कि आप लोग समझ सकें कम्प्लीटली। तो मेरी एप्लीकेशन है, मैं जाता हूँ होम स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से मैं जाऊँगा फाइल्स के अंदर, इंटरनल स्टोरेज,
तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास जो इमेज हमने डाउनलोड की है इमेज डेमो वो भी अवेलेबल है और हमारी फाइल भी अवेलेबल है। क्लिक करूँगा तो सेम वही फाइल आपने देखा हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो चुकी हुई है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। और अगर आप 100% मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये वही फाइल है जो मैंने अपलोड की हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे भी ये फाइल ओपन करके बता देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें या इस नेम के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं या इसको सेलेक्ट करें, क्लिक करें ओपन के ऊपर। दोनों केसेस में आप न्यू टैब के ऊपर जाएंगे तो आपने देखा वो फाइल मेरे पास यहाँ पे सेम वही PDF फाइल जो हमने अपनी डिवाइस के ऊपर देखी है या मैंने आपको अपने सिस्टम के ऊपर ओपन करके बताई है, वही मैं फायरबेस के ऊपर आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं फायरबेस से इसको जो है वो इसी URL के ऊपर इसको रीड कर रहा हूँ। तो ये वही फाइल है जो हमने अपलोड की थी। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपने फायरबेस क्लाउड स्टोरेज से कोई भी फाइल जो है उसको डाउनलोड करते हैं, PDF है, इमेज है। अब आपको समझ आ चुकी है कि किसी भी तरह की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से getBytes के थ्रू कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई जो भी हमारी फाइल है वो पहले मेमोरी में आई है इन बाइट्स के अंदर और फिर हमने उसको परमानेंटली स्टोर किया है। अब सपोज कर लें जिस तरीके से हमारे पास ये वाली हमारी फाइल है 91 वाली, तकरीबन 4 MB की है, तो ये इसके लिए फिर 4 MB के बाइट्स हमारे यूज़ होंगे। अगर फाइल बड़ी है तो ज़्यादा बाइट्स यूज़ होंगे। तो ये उन केसेस के लिए तो परफेक्ट है जब आपने कोई ऐसी फाइल डाउनलोड करनी है जो छोटी है, स्मॉल नंबर ऑफ इमेजेस है या कुछ इस तरह की फाइल है। लेकिन अगर आप बड़ी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गेट फाइल का मेथड, जो कि हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई थिंक सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगेन किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी और जितना बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में आप लोगों को जो है वो समझा सकूँ या आप उनकी क्यूरीज जो उनको आंसर कर सकूँ। पर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दिस विल हेल्प मी अ लॉट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।